चुने हुए मुख्यमंत्री की पावर को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा। भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता झूठ बनाने की प्रोपेगेंडा की मशीन है ये। काम कर रही होती तो जेल में थोड़ी जाते, भ्रष्टाचार करने में लगे हुए थे, लूट मार करने में लगे हुए थे। देखो, देशद्रोही से तो अच्छा मैं मनोज तिवारी को मानूंगा। कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, इसलिए उनसे उनको डर लग रहा है सबसे। कन्हैया कुमार इसके 10 साल पहले में क्षेत्रों में कभी दौड़ा किए। वो शराब गायक है, वो लोग गायक नहीं। बेबी बियर पी के नाचे छम 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 छम। ऑब्लिबिलिटी बता दीजिए हमें। मनोज तिवारी लहंगा उठा के डांस करने वाला व्यक्ति है। असली काम है वो संगीत का काम है, उनके लिए मुंबई खाली हो चुकी है, वो मुंबई जाएंगे। दिल्ली की जो सीट है वो हॉट सीट बनती जा रही है। क्या कन्हैया कुमार जो है वो मनोज तिवारी पर भारी पड़ते नजर आएंगे? यही जानने के लिए आज हम जनता के पास पहुंचे हैं और जनता से भी राय लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भैया, क्या नाम हुआ आपका? श्रवण यादव। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी के बीच में कितनी टक्कर देखते हैं आप? कन्हैया कुमार टक्कर अच्छे दे रहे हैं, कन्हैया कुमार जीत रहे हैं। मनोज तिवारी जी 10 सालों में आज तक अपने क्षेत्र में कुछ नहीं किया है। भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता या किसी क्षेत्र में किसी से पूछ ले, 1 रुपये का काम नहीं किया है। और पिछले 10 सालों में दिल्ली का जिस तरीके से भाजपा सांसदों ने बुरा हाल कर रखा है, बहुत बुरा हाल कर रखा है। कहीं भी किसी क्षेत्र में 1 रुपये का काम नहीं है भाजपा का। और रही मनोज तिवारी जी का, मनोज तिवारी का जो अपना असली काम है वो संगीत का काम है, उनके लिए मुंबई खाली हो चुकी है, वो मुंबई जाएंगे 4 जून को। क्या लगता है आप इनकी बात से रखते हो आखिर क्या? देखिए, रिंकिया के पापा को वापस या तो मुंबई पहुंच जाना चाहिए या बिहार पहुंच जाना चाहिए। दिल्ली के लिए कोई काम नहीं करा सांसदों ने। दिल्ली का जब अध्यादेश गिराया गया संसद भवन में तो केवल बीजेपी का पक्ष लिया। मदन लाल खुराना का सपना था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। उनके मैनिफेस्टो में था, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, उनके मैनिफेस्टो में था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। ठीक है। लाल कृष्ण अडवाणी का सपना था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। दिल्ली का क्या करा इन्होंने? एक चुने हुए मुख्यमंत्री की पावर को खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है। दिल्ली, एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया कि चुनी हुई सरकार के पास पावर होनी चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग की। वो अध्यादेश लाके मोदी सरकार ने गिरा दिया। कोई सांसद था जो दिल्ली के पक्ष में खड़ा था? आज 6 सांसदों की टिकट काटी गई है। क्यों काटी गई? क्योंकि बीजेपी जानती है इस बार दिल्ली में बहुत बुरा हाल है। लेकिन ठीक है, मैं मानता हूं कि 6 सांसद की टिकट काट दी है, मनोज तिवारी को दोबारा रिपीट किया गया है, तो इसका मतलब ये कि मनोज तिवारी ने काम नहीं किया या फिर किस बेस पर उनको टिकट मिला है? एक्चुअल जैसे मनोज तिवारी सांसद 5 साल 10 साल सांसद रहे, लेकिन वो संगीत और इस वजह से एक कलाकार के तौर पे उनको इसलिए रखा गया, जो वो कलाकार के तौर पे रखा गया, जो देश भर में प्रचार करते फिर। अपने क्षेत्र में, मैं बुराड़ी के रहने वाला हूँ, बुराड़ी में आज तक एक काम नहीं है उनके पास, एक काम नहीं किए हैं। जैसे पुस्ता रोड, फ्लड का रोड है, वो बना है, उसमें उन्होंने कई बार रिबन काटा। जो फ्लड डिपार्टमेंट का रोड है, दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार ने बनाई है, लेकिन वे लोगों से कहते फिर रहे मेरा काम है, लेकिन उनका कोई काम नहीं है। हमने RTI डाल दी, हर चीज़ डाल दी, बुराड़ी के अंदर 1 रुपये का काम नहीं किया उस अपने क्षेत्र में। रही बात, जब भी वो टिप्पणी कर रहे हैं पिछले 15-20 दिनों से, तो कन्हैया कुमार से बिल्कुल घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। पर वो तो ये कह रहे हैं कि 40 दिन के भ्रमण पे निकले हैं टुकड़े टुकड़े गैंग। बेगूसराय कहाँ और दिल्ली कहाँ है? वो एक मिनट, वो शराब गायक हैं, वो लोग गायक नहीं। बेबी बियर पी के नाचे छम 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 छम। और भगवा पहना के लड़कियों को डांस करवा रहा है मनोज तिवारी जैसे इंसान को मैं बोल रहा हूँ पार्षद का चुनाव नहीं जीत पाएगा वो। सांसद को तो बहुत छोड़िए, मोदी जी के नाम पे चुन लिया। जैसे आप कह रहे थे, तो मेरा कहने का मतलब ये है, उनका कोई काम नहीं है, उनका एक ही काम है। जो कन्हैया कुमार से टुकड़े टुकड़े गए उनको ये कह रहे हैं, तो मेरा ये कहने का मतलब है 10 साल से भाजपा, ये कहानी 2016 से है। अमित शाह जी, इससे पहले राजनाथ सिंह थे गृह मंत्रालय, अमित शाह जी 5 साल रहे। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। कन्हैया कुमार टुकड़े टुकड़े गैंग का है, तो आज तक मुकदमा क्यों नहीं चला? क्यों ये मजे ले रहे हैं? अब चुनाव आया तो इनको टुकड़े टुकड़े गैंग याद आ रहा, क्योंकि ना कन्हैया कुमार से ज़्यादा मनोज तिवारी अनपढ़ आदमी है। कन्हैया कुमार पढ़ा लिखा कैंडिडेट है, इसलिए उनसे उनको डर लग रहा है, सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। अच्छा, डर लग रहा है? क्या मानते हैं कि मनोज तिवारी को डर लग रहा है क्या कन्हैया कुमार से? देखो, देशद्रोही से तो अच्छा मैं मनोज तिवारी को मानूंगा। उस पर तो जूते पड़ने चाहिए, चप्पल पड़नी चाहिए। उसे रैली आन दो, हम बताएंगे। आप क्या सोचते हैं? दिल्ली बताएगी। बिल्कुल जैसा इन्होंने कहा कि कन्हैया कुमार जो है एक देशद्रोही है, ठीक है, उसका समर्थन हम लोग नहीं करेंगे। जो कन्हैया कुमार सोच रहा है ना, हिंदू भावना को हम ठेस दे के, हिंदुस्तान में एक बड़ी राजनीति नहीं है, बड़ी राजनीति नहीं है। किसी भी धर्म पे टिप्पणी कर दो, कुछ भी कर दो फेमस होने के लिए,
वो सोच रहा है कि मैं फेमस हो चुका हूँ। वो गलत फहमी में जरा बेगूसराय से वो इलेक्शन लड़ा था, वहाँ से बुरी मौत हार के आया वो, ठीक है। अब दिल्ली से भी अपनी बेइज्जती करवा के जाएगा बस। इन्होंने बोला कन्हैया कुमार देशद्रोही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, अमित शाह ने क्या चूड़ियाँ पहन रखी हैं, जेल उनका गृह मंत्रालय उनके अंडर है, दिल्ली पुलिस उनके अंडर है, चार्जशीट क्यों नहीं फाइल कर रहे हो, जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो आप? सरकार आप देशद्रोही, आपकी सरकार ऐसी है देशद्रोहियों को हिंदुस्तान में रहने के लिए इजाज़त दे रही है, तो सरकार तो इनकी निकम्मी है। सवाल तो इनके ऊपर उठाना चाहिए। मनोज तिवारी के अंदर क्या क्रेडिबिलिटी है? एक क्रेडिबिलिटी बता दीजिए आप हमें, एक क्रेडिबिलिटी बता दीजिए हमें। मनोज तिवारी लहंगा उठा के डांस करने वाला व्यक्ति है, क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली क्षेत्र से मैं मनोज तिवारी सोनिया विहार से आता हूँ। मनोज तिवारी जी ने वहाँ पे काम किया 10 सालों में, आ रहा हूँ। और कन्हैया कुमार को कौन जानता है उत्तरी पूर्वी दिल्ली में? कभी कन्हैया कुमार तो कह रहे हैं पूर्वांचली का वोट हमारे साथ है। पूर्वांचल के लोग रहते हैं, वहाँ पे बिहार के लोग रहते हैं। कन्हैया कुमार को कैसे जानेंगे? कौन है कन्हैया कुमार? कन्हैया कुमार इसके 10 साल पहले में क्षेत्रों में कभी दौड़ा किए? अरे तो कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट नहीं रह गया है, तो कन्हैया कुमार इनको सामने। मनोज तिवारी जी ने उत्तरी पूर्वी दिल्ली में 10 सालों में काम किया। अब मैं आपको बताऊं इन्होंने कहा क्या काबिलियत। पहले सोनिया विहार के अंदर में कूड़े की गाड़ी नहीं आती थी, समझ, आज भी गाड़ियाँ लेट हो जाती है। लेकिन क्या है, मनोज तिवारी जी के बाद बार बार कंप्लेन देता हूँ कि सर यहाँ पे कूड़े गाड़ी, ये नहीं, यहाँ पे कोई कूड़े की गाड़ी नहीं आ रही। वहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही। दूसरा, आप रोड की बात कर लीजिए, पानी की बात कर लीजिए, सुविधा के आप मनोज तिवारी जी के पास जाइए, कोई भी आदमी रहे, आप सर हमारे क्षेत्र का ये प्रॉब्लम है। दूसरी आपके पास आऊंगा क्योंकि ये वहाँ से आते हैं। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, आप कमियां गिना रहे थे मनोज तिवारी की, एक भाई कह रहे हैं कि मनोज तिवारी तो काम कर रहे हैं वहाँ पे। ये करावल नगर की बात सोनिया विहार की कर रहे हैं। सोनिया विहार का भी मैं इनको याद दिलाता हूँ, जब पहली बार सांसद बने थे तो दूसरे साल सन 2016 में उन्होंने दूसरी पूछताछ से लेके बॉर्डर से लेके यहाँ तक जो पुस्तक तक पूरी चौड़ीकरण की बात की है। आज भी ये कितने घंटे में चांदनी चौक आते हैं, इनसे पूछिए कितने घंटे लगते हैं इनके दूसरे पूछते से यहाँ तक आने में। हालात क्या है जनता का? अभी 5 बज रहा है, ऑफिस टाइम है, आप जाके देखिए कितने घंटे में आप पहुँचेंगे दूसरे पूछता। तो ये मनोज तिवारी का काम नहीं है, ये मनोज तिवारी का काम है। ये जनता की सुविधा के लिए उनको करना चाहिए। रही बात एमसीडी में परिवर्तन हुआ है, जिन्होंने एमसीडी की बात किया, तो एमसीडी में सरकार इस समय भाजपा की नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए इनके पास कूड़े की गाड़ी आती है, ना कि इससे पहले। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि आम आदमी पार्टी काम ही नहीं कर पा रही है। काम कर रही होती तो जेल में थोड़ी जाते। भ्रष्टाचार करने में लगे हुए थे, लूट मार करने में लगे हुए थे। दिल्ली का विश्वास इन्होंने लूटा, दिल्ली के जनमत को इन्होंने लूटा। परिवारवाद के खिलाफ बात करते थे, हम परिवारवाद के खिलाफ है। रामलीला मैदान से कपड़े फाड़ते थे केजरीवाल, चप्पलें घिस घिस के सड़कों पर घूमते थे। अपनी बीवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया। किस नैतिक अधिकार से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी बीवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया? खुद तिहाड़ जेल के अंदर है। दिल्ली की जनता ने मुख्यमंत्री चुना है श्री अरविंद केजरीवाल जी को। तो अरविंद केजरीवाल जी अगर जेल के अंदर हैं, या तो उनके प्रवक्ता वहाँ पे मीटिंग करें। सुनीता केजरीवाल जी प्रथम सदस्य भी नहीं है पार्टी की। भगवत मान मिल के आए, वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से उनको रखा जा रहा है, इस तरह से सीएम को रखने का अधिकार ही नहीं है। कैदियों को जैसे रखा जाता है वैसे ही रखा जाना चाहिए। फिर भी इनको काजू बादाम मसाज पार्लर सारे इनको मिल रहे हैं। ये भारत देश की न्यायपालिका इस पर संज्ञान ले। एक ही भारत के नागरिकों के लिए अरविंद केजरीवाल जी ने जो अच्छे काम किए उनको इसकी कीमत चुकानी ही थी, क्योंकि जितने प्राइवेट स्कूल है वो बेइंतहा लूट रहे हैं सबको। जब से स्कूल का काम किया है तो जो काम अच्छा करता है वो तो परेशान रहता ही है। ये तो कीमत चुकानी उन लोगों ने, और इनको दिख रहा है। ये बोल रहे हैं जेल चले गए, जेल तो भगत सिंह भी गए थे, जेल तो भगत सिंह भी गए थे। जेल तो भगत सिंह वो आदमी उसी केस में 55 करोड़ देने के बाद वो बेल पे छूटा हुआ आदमी है। बेल पे छूटा उसी केस में, वही गवाह सरकारी गवाह बन गया 55 करोड़ देने के बाद। ये चीजें जनता हर समझती है। लेकिन एक मिनट, एक तो भाई ने भगत सिंह, एक तो भाई को ये सोचना चाहिए अरविंद केजरीवाल की तुलना भगत सिंह से कर रहे हैं। वो भगत सिंह कभी जिंदगी में नहीं बन सकता, वो 4 लाख कोशिश कर ले। और दूसरी बात, तिहाड़ जेल में उनको ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, वैसा व्यवहार किया जा रहा है। तिहाड़ जेल किनके अधीन आती है? दिल्ली सरकार के अधीन। तो तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अधीन आती है। डीजी जो है वो डीजी एलजी अपॉइंट करता है, दिल्ली सरकार अपॉइंट नहीं करती। डीजी को तिहाड़ मंत्री जिसके अंडर आता है उसको जांच, उसको
जानकारी देनी चाहिए, वो एलजी को जानकारी दे रहा है, तो जेल मंत्री वो एलजी को जानकारी दे रहा है। जेल मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता बात कर रहे हो है? आप? जेल मंत्री इस्तीफा क्यों नहीं देता है? अरे खाने ट्रांसफर की पोस्टिंग खाने खबर आपने सिली? खाने की संजय सिंह बड़े नेता है, संजय सिंह बड़े नेता है। एक मिनट, संजय सिंह जो महिलाओं को अभी अलाइन किया था, अभी जो महिलाओं के लिए बारे में कहा गया था कि 1000 रुपये महीना मिलेगा, ये उसकी कीमत चुकाई उन लोगों ने, समझ रहे हैं? और पता नहीं क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी। आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, आपकी बात मैं सुन रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। तिहाड़ जेल किसके अंडर आता है? आप मुझे एक बात बताइए, तिहाड़ जेल किसके अंदर आता है? मैं बता रहा हूँ, वहाँ का जो डीजी है ना, डीजी सबसे बड़ा होता है, डीजी अपॉइंट करा है एलजी ने, एलजी डीजी को सुन रहा है, सारी जांचें उसको जा रही हैं, तो उसको क्या लेना देना है? डीजी का एलजी का क्या लेना देना है? एलजी का क्या लेना देना है? तिहाड़ जेल किसके अंडर आता है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, एलजी तक पहुंचा ही नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ तिहाड़ जेल किसके अंडर राय आता क्या है? है? आप जेल जाके देखो, पता चलेगा किसके अंदर आता है। आप जाके देखो ना, पता चल जाएगा। भाई एक बड़ा किसको मारूं, किसको मार के जाऊं? कभी जेल गए हैं आप? मुकदमा लिया कभी आपने? एक बात बताइए, पता एक चला बात आपको? सुनिए, 55 करोड़ रुपए भाजपा ने चंदा क्यों खाया? 55 सवाल ये है, सवाल ये है, आम आदमी पार्टी ने शराब अरे रुको मैं बोल रहा हूँ, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। शराब घोटाला किसने करा है? शराब घोटाला आम आदमी पार्टी ने नहीं करा है, शराब घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने करा है। पर 55 करोड़ रुपए खुलेआम चंदा खाया है भारतीय जनता पार्टी ने, क्यों खाया है? क्या इस पे जवाब? देखिए, ये कह रहे हैं कि केजरीवाल मनीष सिसोदिया क्लासरूम घोटाला, हाँ, और दिल्ली के अस्पतालों में केजरीवाल सरकार नकली दवा देने का काम किया है। और ये बताइए, आप जागरूक मतदाता हैं और दिल्ली के अंदर आप शराब पर वोट देंगे? दिल्ली के बच्चों के अंदर नीति बनाई गई थी ना, नीति तो भाजपा और भाजपा के प्रवक्ता झूठ बनाने की प्रोपेगेंडा की मशीन है ये।